दस्तक देने वाला है। नववर्ष 2024 मेरे जीवन में कुछ नई रोशनी, नई ऊर्जा, उत्साह लेकर, उमंग लेकर के आएगी। मैं इस अवसर पर मठ टीम के सभी सदस्यों को और इस पृथ्वी के सभी लोगों को, मैं इस देश के सभी लोगों को, मैं इस राज्य के सभी लोगों को और मैं अपने चिकित्सा जगत के सभी बंधुओं को मैं इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सपने हैं वो साकार हों, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों और इस जगत में वो सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं, दूसरों की खुशी के लिए भी कार्य करें। जीवन हंसते मुस्कुराते रहने का नाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश के हितों में अपना योगदान अवश्य दीजिए। और मैं इस अवसर पर एक बार फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। तो पूरे दरभंगा वासियों को, हमारे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के जितने लोग हैं उनको, आपके मीडिया पर्सन जितने हैं, पुलिस प्रशासन, सबों को इस नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सबके लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेके आए, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं सबको। रिंकू कुमार झा मेरा नाम है, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के मैं डायरेक्टर हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर के नेतृत्व में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण थे मौजूद। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही कई अन्य कर्मीगण भी मौजूद थे। बता दें कि इस विदाई समारोह में सहायक अभियंता सऊद आलम एवं पेंशन विभाग में कार्यरत कर्मी का विदाई किया गया, जिसे महापौर ने पाग, चादर एवं माला पहनाकर उन्हें विदा किया तथा भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं इस अवसर पर मौजूद कई निगम के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि सऊद आलम जो नगर अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, वे 1991 में नगर निगम में अपनी कार्य सेवा शुरू किया और उन्हें आज विदाई दी गई। इसी दौरान विभाग में कार्यरत कर्मी संजय कुमार की भी विदाई दी गई, जो 1982 से लगातार नगर निगम में अपनी सेवा देते रहे हैं। मैं नगर निगम को 1991 में ज्वाइन किया था और इत्तेफाक से ये मेरा ज्वाइनिंग यहाँ इत्तेफाक से हो गया था, क्योंकि हम उस वक्त हमारे परिवार में कोई यहाँ रहने वाला नहीं था और इस घर को देखने के चक्कर में मैं यहाँ आ गया। और जब मैं नगर निगम को ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर मैं यहाँ रह गया इत्तेफाक से और फिर उनकी नगर निगम के कार्यों को मैं लगा रहा। आज तक 33 वर्ष गुजारा हमने और हमसे जितनी कोशिश हुई है हमने नगर निगम के लिए काम किया है। विशेष करके हमारे इंजीनियरिंग वर्क के लिए और सैनिटेशंस का जो वर्क है उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया था हम लोगों को। विशेष करके जोन पटवारी वगैरह हैं तो इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है और हम लोगों ने जल जमाव की समस्या को विशेषकर कुछ सड़क नाली वगैरह जो रिजल्ट हम लोगों ने विशेषकर ये काम किया कि जो भी काम किया है उसका रिजल्ट निकले। विशेषकर नाली का निर्माण बहुत से विभागों ने बनाया तो है नाला, लेकिन उसका बहुत सा रिजल्ट निकल नहीं पाता था। अल्टरनेटिव उसका सारा प्रॉब्लम हम लोग को देखना पड़ता था। तो उस कारण में हम लोगों ने रिजल्ट ओरिएंटेशन कोशिश किया है, काम किया है और हमारे सहयोगी लोग जो हैं वो फिर करेंगे इस तरह की। ठीक ज्वाइन किए थे 1982 में। 82 से 84 में थे और तो तहसीलदार में है तब किरानी में। तो आज किस पद से आपका सेवा? ये किरानी से हुआ। किरानी से हो रहा। कैसा अनुभव रहा? ठीक है, फर्स्ट क्लास, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं। परिवार की तरह हम लोग रहे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रेम से रहे हम लोग रहे। यहाँ से एक परिवार उसको निभाया नगर निगम को बस।
तो जो आपके जो कलीग हैं, जो साथी हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? सब सही हमारे लिए, बहुत अच्छा। उनको क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे से काम किया आप भी अच्छे से रहिए बस। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम संजय कुमार। अच्छा, कुल कितने वर्षों तक आपने सेवा दिया है? 42 साल। 42 साल तक। आज हम लोग यहाँ विदाई समारोह में आए हुए हैं। ये हम लोग के लिए खुशी की भी बात है और गम का भी बात है कि दो इंसान जो हम लोग की मजबूती है वो आज उनका सेवा निलंबित हो रहा है। सौद साहब को तो हम पार्षद जब थे तभी से हम जानते हैं, उससे पहले ये आए हुए हैं। इनका कार्यकाल मैंने देखा है और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कहा कि किसी को ये व्यक्तिगत कभी भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। इंसान भी बहुत अच्छे हैं और इनका काम भी बहुत ही सराहनीय है। और संजय जी भी जो काम कर रहे हैं नगर निगम में, उससे आज ये छुट्टी पा रहे हैं। तो हम लोग की यही दुआ है कि ये लोग अब अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। हम लोग इनकी अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे सेहत के लिए कामना करेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार के द्वारा नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने दरभंगा के NH57 पर किया सड़क जाम, कानून वापस लेने की मांग। सोमवार को NH57 पर ट्रक ड्राइवरों ने ट्रक को खड़ा कर हड़ताल कर दिया। ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि सरकार के द्वारा जो नया कानून लाया गया हिट एंड रन कानून, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इस कानून में जो भी नियम आए हैं वह हम लोगों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इतने पैसे नहीं है। बता दें कि इस कानून के तहत एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं हड़ताल के दौरान ट्रक ड्राइवर। सब यही है कि 7 लाख रुपए कहाँ हमारे पास 7 लाख रुपए कहाँ है? हमारा घर परिवार चल रहा है, 6,000 रुपये सैलरी हमारी है, 300 रोटी का मिलता है, वो तो खा ही जाते हैं हम। बचता क्या है? 7 लाख रुपए हम किस जन्म में कमा पाएंगे? 7 लाख रुपए मांग रहे हैं सरकार। वो एक्सीडेंट का होने का कोई भरोसा है? कब हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, हमारे कोहरा आ जाए। हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। जानबूझ के एक तो हम लोग इनको बचा के चलते हैं, खुद को बचते, दूसरे को बचा के चलते हैं। अच्छा, बड़ी गाड़ी वाले हैं, गलती हमारी दी जाती है, लेकिन गलती होती नहीं, हम लोग होती नहीं है। नहीं, ये सरकारें हट जाए, मोदी सरकार हट जाए, 24 में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब ऐसा नियम ला रहे हैं, अभी तक सही समझते थे, सही कर रहे हैं, रोडें बनवा रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नियम है? क्या उनको पूछना चाहिए था ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन से? उन्हें बुद्धि नहीं है, सोचना चाहिए ना उनको कि हम किस पे जुल्म कर रहे हैं। ड्राइवरों पे कर रहे हैं ना। अरे किसी और पे करो, ट्रांसपोर्टर खाते हैं, इतना मोटर मालिक बड़े बड़े हैं, हम क्या है? हमारी औकात क्या है? ठीक, क्या नाम है? राजेंद्र। सबसे बड़ी बात समस्या कही है कि मोदी सरकार, अमित शाह, ये सबको जो भी फैसला लेने से पहले अभी पब्लिक मीटिंग करना चाहिए, ड्राइवर से पूछना चाहिए। पूछी होगी। ये मानसिकता नहीं है कि हम किसी को घटना कर दें। यदि अगर कोई भी ट्रक अभी देखिए, हमको पटना जाना था इमरजेंसी में, हमारा स्कॉर्पियो ड्राइवर भागा हुआ है, बोला कि हम नहीं चलाएंगे। भैया ऐसा ना जाने कितना समस्या से साथ जूझा हुआ अभी लोग है। अभी का जो देखते हैं पूरा ये जो बाजार समिति के पास पूरा जाम लगा हुआ है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जो चलते हैं, ये ड्राइवर की वजह से चलते हैं। और ये जो कानून जो है सबसे गंदी कानून है। अब कोई भी आदमी किसी को पीछा करके जाएगा, उसको रोकेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, तो उसको पब्लिक मूवमेंट में ड्राइवर को मार दिया जाएगा। और ड्राइवर जिंदे न रहेगा तो न 10 साल जेल होगा, न 10 लाख रुपया भर पाएगा। जिंदा रहेगा तो ना भर पाएगा। हो आप ही पत्रकारिता करते हैं, आप तो जानते ही होंगे कैसा अभी किसी को दुर्घटना या बैग से ठोकर लग जाता है तो उसको पब्लिक मूवमेंट में मार दिया जाता। इधर ट्रक वाला, स्कॉर्पियो वाला अगर मार दिया, वो जिंदा रहेगा तो ना 10 लाख रुपया देगा या 10 साल का जेल करेगा। ये मोदी जी का ये मानसिकता अमित शाह का खराब हो चुका है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। मैं चाहूँगा पूरे ट्रक ड्राइवर ही नहीं, पूरे मजदूरों को एकता होकर के इसको केंद्र से उखाड़ने का काम करे। दरभंगा के राज परिसर में नए साल के आगमन को लेकर दूर दराज से पहुंचे लोग पिकनिक मनाकर एक दूसरे को नए साल की दी बधाई। सोमवार को नव वर्ष के आगमन को लेकर दरभंगा राज परिसर में दरभंगा जिले के साथ साथ दूसरे जिले के भी लोग पहुंचे, जहां लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए तो परिवार के साथ पिकनिक मनाया। जब इस संदर्भ में मौजूद लोगों से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि आज नव वर्ष का आगमन है, साल का पहला दिन है और हम लोग सभी परिवार के साथ आए हुए हैं और इकट्ठा होकर
पिकनिक मना रहे हैं और घर से जो खाना लाए थे उसे खा रहे हैं, साथ ही नव वर्ष का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। आज 2024 का आगमन होने से आज पिकनिक का दिन है, जिसे हम घूमने के लिए श्यामा मंदिर परिसर में आए हैं और बच्चों लोग के साथ मंदिर का दर्शन किए हैं। उसके बाद पिकनिक मनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। कहाँ पर? ये आपको मनोकामना मंदिर परिसर में, पार्क में। पार्क में। सभी आदमी के साथ हैं? सभी आदमी के साथ हैं। बच्चे लोगों के साथ हैं। कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार सानी। कहाँ घर हुआ? उर्दू बाजार नीम चौक। यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं पापा लोग के साथ। किसके साथ? पापा लोग के साथ। अच्छा, और क्या करने आई हो? यहाँ पर क्यों बैठी हो? पिकनिक मनाना। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। साल का फर्स्ट दिन है। हाँ, तो हम लोग घर से बना के लाए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे के साथ खा रहे हैं। ऊपर वाला से दुआ करते कि यही शुभ माने हर आदमी से मिलजुल करके रहे, अच्छे से ये साल बीते, यही। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संजय कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? मधुबनी। मधुबनी से आए हैं? पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। राज पार्क है, राज परिसर का। हाँ, राज परिसर। किनके साथ आए? किनके साथ आए हैं? हाँ? मम्मी है, सिस्टर है, पूरा फैमिली है। आज क्या है सो? आज ये नया साल है। हाँ, पहला दिन है। हाँ, नया साल वही तो पहला दिन। क्या नाम हुआ आपका? इनका जा कहाँ से आए? हम जलालपुर से आए हैं। दरभंगा समाहरणालय में दरभंगा जिला के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर 150 कैंडल जलाकर एवं केक काटकर मनाया गया स्थापना दिवस। सोमवार को उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी के द्वारा दरभंगा समाहरणालय में दरभंगा जिला के 150वां स्थापना दिवस के अवसर पर 150 कैंडल जलाकर एवं केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री के द्वारा केक काटा गया। जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे समाहरणालय परिसर को सतरंगी लाइट से सजाया गया। इस अवसर पर वरीय उप समाहर्ता सामान्य प्रशाखा टोनी कुमारी के नेतृत्व में दरभंगा समाहरणालय का नक्शा का एक खूबसूरत रंगोली भी बनाया गया। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 150वां दरभंगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिले वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से बेहद खुशी है कि स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग दरभंगा में पदस्थापित हैं। बता दें कि 1 जनवरी 1875 ईस्वी को दरभंगा जिला की स्थापना हुई थी।